दोस्तों, आलू के व्यापार में सबसे ज़रूरी बात है पार्टी बनाना। जी हाँ, अगर आप आलू के व्यापारी बनना चाहते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण आपके लिए काम होगा वो होगा पार्टी बनाना। पार्टी बनाने का मतलब है कि अगर आप सही आड़ती के कांटेक्ट में आते हैं, अगर आपको एक ईमानदार आड़ती मिलता है तो आप आलू के व्यापार में कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि हमेशा लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया? पार्टी बनाना। तो आपको आड़ती, अच्छा आड़ती ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। आप यहाँ पे हो, आप अपने घर में हो और आप वहाँ से चाहो कि एक कोई आपको ईमानदार आड़ती मिल जाए तो आपको वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आपकी हेल्प, आपकी सहायता कोई भी व्यापारी नहीं करेगा। कोई भी व्यापारी अपनी पार्टी का नंबर, अपने आड़ती का नंबर वो आपको कभी नहीं शेयर करेगा, बल्कि वो आपको कोई बेईमान आड़ती का ही नंबर दे सकता है। तो आपको सही आड़ती के कांटेक्ट में आने के लिए आपको आड़त पे जाना पड़ेगा। आड़त कहाँ पे होती है? तो आड़त होती है मंडी में। तो आपको मंडी में जाना पड़ेगा और सही आड़ती को ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे जाना होगा, क्या कुछ करना होगा, उसके विषय में अब बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सफ़ेद आलू का व्यापार करना है, सफ़ेद आलू में मान लेते हैं कि आपको 3797 जो आलू होता है, ये एक आलू की वैरायटी होती है 3797, जो कि फर्रुखाबाद ज़िले में और कानपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा मात्रा में 3797 आलू की उपज की जाती है। तो 3797 की जो खपत होती है वो पूरे भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ, नासिक में और महाराष्ट्र की और जो अलग अलग मंडियाँ हो गई, चाहे वो भले मुंबई की मंडी हो गई हो, यहाँ पे 3797 आलू सबसे जल्दी बिकता है। सबसे ज़्यादा खपत यहाँ पे 3797 आलू की ही होती है। तो अगर आपको 3797 आलू में व्यापार करना है तो आपको नासिक जाना होगा 1 महीने के लिए। लेकिन अगर आपके वहाँ, आप जिस कोल्ड में बैठकर व्यापार करना चाहते हो, आप जिस कोल्ड में बैठकर व्यापारी बनना चाहते हो, उस कोल्ड में अगर 3797 आलू है ही नहीं तो आपको नासिक नहीं जाना है। मान लेते हैं कि उस कोल्ड में लाल आलू है, हॉलैंड है, सिंदूरी है, कंचन है, इस तरह का अगर कोई आलू है तो फिर आपको बिहार जाना होगा। बिहार में आप गुलाब बाग समस्तीपुर मंडी जा सकते हैं, बिहार में आप बक्सर में मंडी में जा सकते हैं, बिहार की पटना मंडी में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जाके 1 महीना लगाना होगा। अगर आपके पास चिप्सोना आलू है, जो सफ़ेद आलू, जो शुगर फ्री आलू जिसे बोलते हैं, वो होता है चिप्सोना आलू। तो चिप्सोना की मार्केट मध्य प्रदेश का जो इंदौर जो ज़िला है, जो इंदौर की मंडी है, वो चिप्सोना के लिए बहुत बढ़िया है। उसके अलावा भी चिप्सोना की खपत हर जगह है, चाहे वो दिल्ली हो या हर जगह हो, लेकिन इंदौर में इसके रेट जो हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप जिस कोल्ड से व्यापार कर रहे हैं उस कोल्ड में चिप्सोना आलू अच्छी मात्रा में है तो आपको फिर सिर्फ चिप्सोना आलू में व्यापार करना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा इंदौर मंडी। इंदौर जो कि भारत की सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी का जिसे अवार्ड लगातार मिलता रहता है, जो भारत की सबसे साफ़ शहर में गिना जाता है इंदौर, तो आपको वहाँ जाना होगा। इंदौर जाने का आपको एक और फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि इंदौर की जो भाषा है वो आपकी भाषा से काफ़ी हद तक मैच करती होगी। आपको इंदौर की भाषा को समझना काफ़ी आसान होगा बिहार की अपेक्षा। तो अगर सबसे पहले आप किसी मंडी में जाना उचित समझते हो तो आपको इंदौर जाना होगा। दोस्तों, मान लेते हैं कि अब आपने डिसाइड कर ही लिया है, कि निश्चय कर लिया है कि अब आपको इंदौर मंडी जाना है। तो अब कैसे जाया जाएगा, अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहे ट्रेन से या फिर बस से आपको इंदौर जाना होगा। इंदौर जाकर आपको इंदौर की जो मंडी है, जो जहाँ पे आलू बाहर से आता है, उस मंडी में जाना होगा। अब आपको इंदौर की मंडी के आसपास ही कोई कमरा जो है वो किराए पे लेना होगा, जो कि आसानी से मिल जाता है। लगभग 2500 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको वहाँ पे कमरा मिल जाएगा। बस ध्यान रखने की ये बात है कि आपको इंदौर मंडी के पास में ही कमरा लेना है। यह अगर आपको कमरा मिलने में थोड़ी आसानी नहीं हो पा रही, आपको जल्दी से कमरा नहीं मिल पा रहा, तो आप उस केस के लिए जो बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, जहाँ पे पढ़ाई करने वाले बच्चे रहते हैं, तो आप हॉस्टल में भी जाके रह सकते हैं, जहाँ पे आपको 5-6 हज़ार रुपये में खाना भी मिल जाएगा और साथ में रहने को भी मिल जाएगा, सुबह का नाश्ता भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये में। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको नाश्ता, चाय, पानी वो सब हॉस्टल में नहीं करना है, बल्कि वो सब आपको जाके आलू मंडी में ही करना है। अब उसके क्या फ़ायदे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपको हॉस्टल भी नहीं मिल पा रहा है तो बिल्कुल मंडी के आसपास कहीं आजू बाजू में धर्मशाला भी होते हैं, आप उसमें रुक सकते हैं। या आपका बजट सही है तो आप किसी होटल में भी रुक सकते हैं। आपको 1 महीना कुल मिलाकर इंदौर मंडी में देना होगा। अब मैं जो बात कर रहा था, इंदौर मंडी के पास में ही आपको
क्यों किराए पे कमरा लेना है या पास में ही आपको क्यों रहना। तो उसका कारण ये है कि आपको डेली सुबह 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक आपको हर हाल में मंडी में पहुंचना होगा। अगर आप इंदौर मंडी से दूर कमरा लेते हो, अगर आप इंदौर मंडी के दूर रहते हो, तो आपको सुबह 5 बजे आने में काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन आपको पहुंचना है सुबह सुबह मंडी में पहुंचकर आपको ये देखना होगा कि व्यापार किस तरह से हो रहा है, आलू के जो सौदे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। बिल्कुल पूरी मंडी के अंदर कम से कम 100 से 150 या 200, 250 तक आड़ती बैठते हैं। इतनी वहाँ पे दुकानें होती हैं जहाँ पे भी बाहर से जो माल आता है, आलू का माल हो या फिर अन्य कोई सब्जी हो, ये सब जो बाहर से माल आता है मंडी के अंदर, तो लगभग करीब 200 दुकानें होती हैं, यानी कि 200 आड़ती वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आपको देखना ये होगा कि वहाँ पे आलू के सौदे कैसे होते हैं। बस आपको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। डेली आपको सुबह मंडी जाना होगा और दिन में करीब 11-12 बजे तक रुकना होगा। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी देखना है। आपको यूपी 72, यूपी 74, यूपी 76, यूपी 77, यूपी 78, यूपी 80, इन नंबर के जो ट्रक आ रहे होंगे उन्हें आपको देखना होगा और उनमें देखना होगा कौन सा आलू आ रहा है। फिर ये जो जितने भी ट्रक के मैंने नंबर बताए, ये आपके कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा, इन ज़िलों के ये ट्रकों के नंबर हैं जो यूपी 72, 74 करके चलता है। तो अगर आप किसी ट्रक में यूपी 74 लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये आपके एरिया का ट्रक है। फिर आप उससे बाकायदा पता कर सकते हैं, वो उसमें जो भी ट्रक ड्राइवर होगा, ट्रक का जो कंडक्टर होगा, उससे आप पता कर सकते हैं कि भाड़ा कितना लगा है और इतने भाड़े में कितने कुंटल माल आया या कितने कट्टा या कट्टी माल आया है। तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपके वहाँ से मंडी तक का एक्चुअल में खर्चा कितना आता है, वास्तविक जो है वो खर्चा पर कट्टी का वो कितना आता है, वो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे इन सभी ज़िलों से लगभग जितने भी ये मैंने नंबर बताएं, इन सभी ज़िलों से लगभग वहाँ पे डेली के 2, 4, 5 ट्रक जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मंडी के अंदर चाय पीनी हो तो बिल्कुल आप मंडी के जो अंदर चाय की दुकान हो उससे ही पीना, या तो वो मंडी के जस्ट एकदम बाहर हो, जैसे ही मंडी के गेट से बाहर निकलो वो जो चाय की दुकान हो उससे ही आपको चाय पीनी है। या आपको सिगरेट, पान मसाला कुछ भी खाना है तो आपको उसी दुकान, एक ही दुकान से लगातार खाना है। उसके अलावा जो खाना भी खाना है, वो जो मंडी के अंदर की जो पूड़ी सब्जी या इस तरह का खाना दे रहा हो, या तो उससे आपको खाना, या मंडी के जस्ट बाहर जो भी लगाता हो उससे ही खाना, लगातार एक ही व्यक्ति से खाना। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो आपको सही आड़ती के विषय में बताएगा। जब आप डेली कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उससे बातें करोगे, आप थोड़ा बहुत व्यवहार बनाओगे, तो आपको वो जो 200 आड़ती जो पूरे मंडी के अंदर हैं, उनमें से वो आपको 5 से 10 आड़तियों के नाम बताएगा जो एकदम ईमानदार होंगे, जिन पे किसी का कोई रुपए चाहिए नहीं होगा, जिन्होंने कभी भी किसी की कोई बेईमानी नहीं की होगी। उन आड़तियों के विषय में वो आपको 5 से 10 लोगों के बारे में जानकारी देगा। साथ में आप भी जब डेली मंडी जा रहे हो, डेली आप सुबह जाके वहाँ पे 4, 5, 6, 8 घंटे लगा रहे हो, तो आप फिर धीरे और भी लोगों से आपका थोड़ा बहुत कुछ बोलचाल बढ़ेगी, जिससे कि आपको ठीक अंदाज़ा हो जाएगा कि 5 से 10 कौन से वो नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, जो कभी भी किसी किसान का पैसा नहीं मारते हैं, किसी भी व्यापारी का पैसा नहीं मारते हैं। उनके लिए उनकी छवि ही सब कुछ है। जो मंडी के अंदर उन आड़तियों की जो छवि बनी है, उनके लिए सब कुछ वही है, उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं है। तो आपको ईमानदार आड़तियों की लिस्ट जो है वहाँ से आपको चाय वाली दुकान से मिल जाएगी, 5-10 लोगों के नाम, या आपको जहाँ आप जिससे खाना खाते हो उससे मिल जाएंगे। दोस्तों, अब जो आपको 5 से 10 आड़तियों के नाम मिले हैं चाय वाली दुकान से, या आपने खुद जाके वहाँ पे खोजबीन करके पता लगाया है, तो आपको उन 5-10 जो आपको नाम मिले उनमें से भी आपको 2 से 3 नाम ही सेलेक्ट करने हैं। अब वो सेलेक्ट आपको किस आधार पे करने हैं, आपको उनमें से भी जो सबसे अच्छा है आपको वो ढूंढना है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो कम से कम 20 से 30 सालों से आलू का व्यापार कर रहा है जो भी आड़ती, आपको उसी से काम करना है। जिसकी उम्र जो है 35 से 55 साल, 35 से
50 साल के बीच में हो, आपको उससे व्यापार करना है, बल्कि जो एकदम नया आड़ती है उससे व्यापार नहीं करना। भले ही वो ईमानदार हो, क्योंकि जिसकी उम्र कम होती है तो वो क्या करता है, कभी कभी वो सट्टे में पैसे हार जाता है। कोई भी व्यक्ति हो जिसकी भी उम्र कम होगी, वो कभी कभी सट्टे में पैसे हार जाएगा, कभी जुआ खेलेगा, कुछ भी वो गलत सलत अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रयोग करेगा, कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप उस आड़ती के कांटेक्ट में आकर व्यापार कर रहे थे। तो अगर उसे घाटा पड़ेगा किसी भी चीज में, तो वो घाटा सीधे सीधे आपको भी पड़ेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा उम्र दराज जो व्यक्ति है उससे ही व्यापार करना है, जिसकी फर्म कम से कम 20 से 30 साल पुरानी हो। दोस्तों, वहाँ जाकर आपको पेमेंट का भी सिस्टम देखना होगा। बिल्कुल, वैसे तो वहाँ पे एकदम कैश में भी मिल जाता है आपको। 1 से 2 दिन में जैसे ही आपका माल बिकता है, तुरंत आपको या तो कैश में पेमेंट हो जाएगा, या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या अगर आप चेक लेना उचित समझते हो तो आपको जो आड़ती हैं वो चेक दे देते हैं, और आप वो चेक को अपने अकाउंट में लगा के विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे जाकर आपको पेमेंट का सिस्टम समझना होगा कि कितने दिन में कैसे करके पैसा मिल रहा है। जब आपने सारा कुछ समझ लिया है, तो आपको उसी दिन, जिस दिन आप इंदौर मंडी में हो, वहाँ पे जो आलू का भाव चल रहा है, उसी दिन आपको अपने एरिया में भाव पता करना होगा। अपने पापा जी के पास आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, अपने भाई के पास फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि आप जिस एरिया के हो उस एरिया में उस दिन आलू किस रेट में बिक रहा है, और उसी दिन इंदौर में वो किस रेट में बिक रहा है। तो आपको ठीक मार्जिन का आइडिया हो जाएगा। आपने सारे खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो आड़ती का 1-2% का कमीशन होता है, वो आपने जब सारा मिला लिया होगा, तो लगभग आपको 45 से 65 रुपये, 60 रुपये तक पर कट्टी की बचत आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगी। फिर क्या है, फिर आप वहीं पे रहिए, लेकिन जब आप ये सारा कुछ समझ जाइए, उसके बाद आप अपने एरिया से 1 मोटर 2 मोटर आप माल मंगवाइए और वहीं पे बेचिए, क्योंकि अब आपने आड़ती से कांटेक्ट कर रखा है। फिर आपको कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने सब पेमेंट सिस्टम देख रखा है। आपका माल आएगा, आड़ती आपका जैसे ही माल बिकवा देगा, वो तुरंत आपको पैसे दे देगा, क्योंकि आड़ती का भी पैसा आलू में फंसता नहीं है, तो इसलिए वो आपको तुरंत ही पैसे दे देगा। क्योंकि उससे जो भी लेने आ रहा है, या तो वो कोई समोसे की दुकान वाला लेने आ रहा है, या तो कोई ठेले वाला लेने आ रहा है, या कोई कहीं पे अगर कोई सारग है, कोई शादी है, तो कैटरिंग वाला लेने आ रहा है, तो वो भी उसे कैश में ही पेमेंट देके जा रहा है, तो आपको भी वो तुरंत पैसे दे देगा। उसके पास पैसे की कोई उसका पैसा फंसा तो है नहीं जो वो आपको चूतिया बनाएगा खुराफात में। तो इसलिए आपको सही आड़ती से कांटेक्ट करना है। फिर आपने जैसे जैसे 1 मोटर 2 मोटर 4 मोटर मंगा के उसके साथ आपने व्यापार कर लिया, फिर आप वहाँ से वापस अपने घर चले आइए, और घर में आकर अब आप किसी कोल्ड स्टोरेज में बैठना, या जिस भी आपने कोल्ड स्टोरेज को चुना था आप उसमें बैठना चालू करिए। बस ध्यान रखिए कि उस कोल्ड स्टोरेज का मालिक जो है वो स्वयं व्यापारी ना हो, स्वयं वो आलू का व्यापारी ना हो, क्योंकि अगर वो स्वयं आलू का व्यापारी हुआ तो फिर इस केस में आपको नुकसान हो सकता है आगे चलकर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी आलू से संबंधित बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप आसानी से आलू व्यापारी बन सकते हैं। बस आपको घर नहीं बैठना है, बल्कि आपको मंडी में जाकर आलू का सबसे ईमानदार व्यक्ति जो आड़ती है उसे आपको ढूंढना होगा। बहुत ही सिंपल तरीका, आप आराम से जा सकते हैं, आराम से आप आलू का व्यापार कर सकते हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो आलू का व्यापार कर सकते हैं सबसे अच्छे ढंग से। आगे भी आपको इस चैनल पर आलू के रेट भी आगे आपको मिलेंगे, साथ में आलू के व्यापार से संबंधित और भी जानकारियाँ बिल्कुल आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, और डेली के डेली आपको इस पे आलू के भाव भी मिलेंगे। धन्यवाद।